दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहा है क्रयमूल्य विक्रयमूल्य और अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न बिल्कुल बेसिक और आसान तरीका से बताएंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले क्या यहाँ पर आपको फार्मूला देखना होगा। फार्मूला मेरा क्या, अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर होता है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ। और विक्रय मूल्य कहेगा तो क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा 100। इसमें क्या है, क्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य के गुना करेंगे, अगर विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य का गुना करेंगे। क्रय मूल्य कहेगा तो विक्रय मूल्य गुने 100 ऊपर होगा, 100 प्लस लाभ नीचे होगा। अगर विक्रय मूल्य कहेगा तो क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ ऊपर में, 100 नीचे में होगा। इसके बाद यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। देखिए लाभ और हानि जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। अब वो क्रय मूल्य के अनुसार ही लाभ हानि पता चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, सीमा ने एक मोबाइल 25% हानि से 1950 रुपया में बेच दिया। 30% लाभ कमाने के लिए उससे यह मोबाइल कितने रुपया में बेचना होगा। देखिए यहाँ पहले कह रहा है कि मोबाइल 25% हानि पर 1950 में बेच दिया, तो बेचा कितना में, 1950 में। देखिए इसका विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य दिया है 1950 रुपया। ये आपको क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। इसके बाद कह रहा है कि इस पर 25% के हानि हुआ। अब मेरा जो हानि दिया है वह कितना दिया है, 25%। तो देखिए जब इसको हानि यहाँ पर कितना है, 1950 में बेच दिया, 25% का हानि हुआ। तो जब तक हम इसको क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि हानि हुआ कि लाभ हुआ। आप फिर कह रहा है कि बेच दिया, 30% लाभ कमाने के लिए मोबाइल को कितने में बेचना चाहिए। अब यहाँ कह रहा है कि 30% इसको लाभ कमाने के लिए मोबाइल को कितना बेचना होगा। तो पहले हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ से क्रय मूल्य बराबर, देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर का फार्मूला लिखा हुआ है। क्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य गुने लिखा है, तो विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया है, 1950 दिया है। तो 1950 गुने, इसके बाद क्या है 100 बटा 100 प्लस लाभ, और हानि रहेगा तो 100 माइनस हानि लिखेंगे। यहाँ अगर लाभ रहेगा तो लाभ लिखेंगे और हानि रहेगा तो घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में मेरा 100 हो जाएगा और नीचे में क्या कर रहा है, 100 प्लस लाभ कर रहा है। तो यहाँ लाभ है तो जोड़ेंगे, हानि कहेगा तो घटाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 100 और माइनस हो जाएगा कितना, 25। अब देखिए 1950 गुने 100 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 घटेगा तो 75 दे देगा। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। 25 तिया 75 होगा, 25 चौके 100 होगा। इसको अब हम 3 से काट सकते हैं, 3 छक 18, इसको 3 से काटिए, 3 छक 18, यहाँ बचेगा 1, 1 पर 5 15, 3 5 15, यहाँ कितना जाएगा, 0 के 0 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर 4 5 20 के 0 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। देखिए यह जो मोबाइल था वह 2600 रुपया में खरीदा था और 1950 में बेच लिया। तो यानी इसको क्या होगा, हानि हो रहा है। तो हमको क्या करना है, इस पर लाभ कमाना। कह रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए मोबाइल कितना है बेचना होगा। अब इस जो है यहाँ पर 2600 रुपया में हम खरीदे हैं, तो इस पर हमको 30% का लाभ चाहिए। तो लाभ कमाना है तो कितना है बेचना होगा। तब हमें क्या निकालना होगा, बेचने का कह रहा है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे। हमको लाभ कितना कमाना है, लाभ कमाना है 30%। 30% लाभ कमाना है तो यह मोबाइल कितना में बेचना होगा। तो अब इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे मोबाइल का। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बटा 100। तो क्रय मूल्य मेरा कितना निकला, 2600। तो 2600 गुने 100 प्लस लाभ का रहा है, तो लाभ मेरा कितना है, 30 है। तो 30 यहाँ लिखेंगे अब, क्योंकि 30% लाभ कमाना है। अब बटा में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, 100 प्लस लाभ बटा 100। अब यहाँ देखिए 2600 गुने या जुटेगा तो कितना देगा, 130। और बटा में क्या होगा, 100। अब ये देखिए या 2 जीरो से या 2 जीरो कट जाएगा,
अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ देखिए 130 में हम 26 से गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए 0 के 0 पहले उतार देंगे और यह 13 से गुना इसमें करेंगे तो 13 छक्का कितना होता है 78, 78 के 8 हासिल कितना हो जाएगा 7, 13 दूना 26, 26 से 7 कितना होगा 33, 26 7 कितना होगा 33 हो जाएगा। 33 और कितना हो जाएगा 80। यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, 1 सेंट के सीसी पर 15% के छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 510 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए 1 सेंट का सीसी है, उस पर आपको 15% का छूट दे रहा है, छूट देने के बाद 510 रुपया बेचता है तो उसका अंकित मूल्य क्या लिखा है वो आपको बताना है। यानी सेंट का सीसी पर जो उसका दाम लिखा है MRP वह कितना है वह आपको बताना है। तो चलिए इसमें पहले कह रहा है इसका सेंट का सीसी का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 510 रुपया दिया है, विक्रय मूल्य दिया 510 रुपया। इसमें आपको छूट दिया है 15% का, तो आपको क्या निकालना है, इसका अंकित मूल्य कितना होगा वह निकालना है। अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य आपको नहीं दिया है तो मान लो अंकित मूल्य नहीं दिया तो अंकित मूल्य हम निकालेंगे। तो अंकित मूल्य के लिए फार्मूला अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। तो यह फार्मूला से हम चलेंगे तो यहाँ पहले हम फार्मूला को लिख लेते हैं। फार्मूला मेरा क्या है अंकित मूल्य, इसी को हम MRP बोलते हैं। अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर में क्या दिया है विक्रय मूल्य, बराबर में होगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य मेरा नहीं दिया है तो अंकित मूल्य को हम x मानेंगे, x गुने 100 माइनस छूट का रहा है तो छूट कितना दिया है मेरा 15% बटा में हो जाएगा 100 बराबर यहाँ देखिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य दिया है मेरा 510 रुपया। अब यहाँ देखिए x गुने 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना देगा या 85 देगा, 85 बटा कितना हो जाएगा 100 बराबर में क्या होगा 510। अब इसको हम काट सकते हैं, 17 के पहाड़ा में देखिए 85 आता है, 17 पचे 85 और 17 तिया 51, ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, 17 तिया 51, यहाँ 0 के 0 हो जाएगा। फिर यह 5 से कटेगा, 5 छक 30। अब देखिए यहाँ पर x ऊपर में x है, नीचा में मेरा कितना है, देखिए ऊपर में मेरा x है, बटा में कितना है 100 है। अब यहाँ देखिए बराबर में ऊपर में मेरा कितना दिया है 6 दिया है, नीचे में मेरा इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर मेरा हो जाएगा 600 रुपया। यह मेरा 600 क्या निकला, अंकित मूल्य निकला। यह मेरा 600 जो निकला वह मेरा अंकित मूल्य निकला। अब हमें पता चलेगा कि सेंट का सीसी का जो MRP था वह 600 रुपया था, 15% छूट देने के बाद हम 510 रुपया में उसको बेच दिए। तो चलिए अब मेरा क्या निकल गया, अंकित मूल्य यानी MRP निकल गया। अगला मेरा क्वेश्चन है, कहता है कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के बाद उपरांत उसे 20% का लाभ हो तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है। देखिए सूची मूल्य या अंकित मूल्य या MRP सब एक ही होता है। सूची मूल्य को हम अंकित मूल्य बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा अंकित मूल्य दिया है ना, इसी को हम सूची मूल्य भी बोलते हैं। जगह कोई व्यापारी ये घड़ी 450 रुपया में खरीदता है, देखो खरीदता कितना में, घड़ी का जो क्रय मूल्य है वह कितना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा क्रय मूल्य जो दिया है, क्रय मूल्य दिया है 450 रुपया। कहता है इस पर सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पर 10% इसका छूट है, छूट कितना है 10%। 10% छूट देने के बाद भी, उपरांत का मतलब होता है बाद, छूट देने के उपरांत उससे 20% लाभ हो तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मेरा लाभ जो दिया हुआ है वह कितना दिया है 20% का। अब यह क्या कह रहा है 20% लाभ कमाना चाह रहा है, उस उपरांत के बाद 10% छूट के बाद 20% लाभ हो तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना होगा। सूची मूल्य का मतलब इसका क्या निकालना है, अंकित मूल्य। सूची मूल्य और अंकित मूल्य दोनों एक ही होता है, तो हमें इसका अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य जब भी निकालना रहेगा तो इसके लिए हमको विक्रय मूल्य का चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरा विक्रय मूल्य तो है नहीं, यहाँ पर मेरा क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य से, यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है 450 और 20% लाभ कमाना चाहता है,
तो यह कितना में बेचेगा, पहले इसका हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ सूची मूल्य निकालना है। तो सूची मूल्य पर जब यहाँ पर अंकित मूल्य सूची मूल्य एक ही होता है, तो सूची मूल्य जब निकालना है तो इसके लिए हमको विक्रय मूल्य चाहिए। छूट हमको दिया है और यहाँ पर क्या सूची मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य पहले निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य के लिए फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या है, क्रय मूल्य गुने। तो क्रय मूल्य मेरा कितना दिया है 450, क्रय मूल्य गुने क्या है 100 प्लस लाभ बटा 100। तो 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ मेरा कितना है 20%, अब बटा हो जाएगा 100। अब देखिए 450 गुने कितना आ जाएगा 120 बटा 100। अब इसको काटेंगे हम, देखिए यह जीरो से यह जीरो कट गया, यह जीरो से यह जीरो कट गया। अब मेरा इसका क्या हुआ, इसका लाभ जो होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना आएगा 12 पंचे 60 के जीरो हासिल 6, 12 चौका 48, 48 से 6 कितना हो जाएगा 54, यानी 540 रुपया मेरा क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया। तो हमको निकालना क्या, सूची मूल्य निकालना, यानी अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य तो यह फॉर्मूला पर हम डालेंगे। अंकित मूल्य का फॉर्मूला क्या देखिए, अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य मेरा नहीं दिया है, तो अंकित मूल्य यानी सूची मूल्य नहीं दिया है, तो सूची मूल्य को x मान लेंगे हम। तो x गुने 100 माइनस छूट कर रहा है, तो 100 माइनस छूट मेरा कितना है 10% बटा 100, अब बराबर में क्या इसका फॉर्मूला है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य मेरा निकल गया कितना 540। अब 540 डाल देंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखिए x गुने 90 बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा 540। अब इसको देखिए यह जीरो से यह जीरो कट गया, 9 छक 54, 6 से यह जीरो के जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे मेरा ऊपर में मेरा कितना है x गुने, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रहेगा, तो x बटा मेरा कितना बच गया नीचे 10, और यहाँ कितना बच गया 60 बच गया। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कितना जाएगा यह 600 रुपया। यह मेरा 600 क्या निकला, इसका सूची मूल्य निकला। अब देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य मेरा कितना था 450 में हम खरीदे थे, 10% क्या किया, कस्टमर को छूट भी दिए और 20% लाभ भी कमाए। तो उसका अब कह रहा है कि उसका जो है कितना इसका MRP रखना होगा, तो इसका MRP हमें 600 रुपया रखना होगा। 600 रुपया जब हम रखेंगे ना, तो 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाएंगे। वही यहाँ पर बता रहा है कि घड़ी 450 में खरीदा उसने और 10% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, तो इसके लिए हमको कितना रखना पड़ेगा सूची मूल्य। सूची मूल्य हमको 600 रुपया रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, तो 12% का बट्टा देने के बाद उपरांत व्यापारी को कितना लाभ प्रतिशत होगा। कहता है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह अंकित मूल्य का 80% है। यहाँ लिखेंगे माना कि अंकित मूल्य कितना मान लिए हम 100 रुपया। कहता है कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह अंकित मूल्य का 80%, यानी क्रय मूल्य जो होगा वह अंकित मूल्य का 80% है। तो 100 का 80% कैसे निकलेंगे हम, 100 गुने 80, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, परसेंट को हटाएंगे तो 100, यह 100 से यह 100 कट जाएगा, यानी मेरा क्रय मूल्य जो निकला वह 80 रुपया निकला। तो कहता है 12% का बट्टा देने के बाद व्यापारी को कितना लाभ होगा। अब यहाँ पर छूट कितना मिल रहा है उसको, छूट जो मिल रहा है वह मिल रहा है 12%। तो 12% के छूट देने के बाद कितना लाभ होगा वह निकालना है। तो लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए देखिए यहाँ पर मेरा क्रय मूल्य दिया है, छूट दिया है, और यहाँ पर मेरा क्या दिया अंकित मूल्य दिया है। अब हमको क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ के फॉर्मूला क्या था, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हमको यहाँ लाभ तो पता ही नहीं चल रहा है, तो पहले क्या करेंगे, इसका हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो ना विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा तो लाभ आएगा। तो पहले यहाँ क्या निकालेंगे, इसका हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य कहाँ से निकलेगा आपको, यहाँ से देखिए अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। मेरा अंकित मूल्य यहाँ दिया है, तो यह फॉर्मूला से क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे। तो अंकित मूल्य मेरा कितना दिया है, 100 दिया है, तो 100 गुने 100 माइनस छूट, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 12 बट्टा हो जाएगा 100, अब बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 100 गुने 12 घटेगा तो कितना देगा, या 88, अब बट्टा हो जाएगा 100, बराबर में क्या आएगा, या विक्रय मूल्य आएगा। यह 100 से यह 100 कट गया,
यानी मेरा विक्रय मूल्य जो होगा कितना निकल के आ गया, 88 रुपया। विक्रय मूल्य निकला हुआ 88 रुपया निकला। यह मेरा विक्रय मूल्य 88 रुपया निकला और यहाँ मेरा क्रय मूल्य 80 रुपया, यानी 80 रुपया में हम क्या किए, सामान को खरीदे थे और 88 में क्या हुआ, बेच दिए। तो यह मेरा कितना लाभ हुआ, देखिए यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ पहले निकालेंगे हम। तो लाभ हो गया मेरा, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 88 माइनस 80, यानी कितना का लाभ हुआ, 8 रुपया का लाभ हुआ। तो यहाँ कहता है लाभ प्रतिशत में निकालना। देखो रुपया में 8 का लाभ हुआ, लेकिन प्रतिशत में कितना का वह निकालना। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100। तो लाभ मेरा कितना 8 है, 8 गुने 100 बटा में क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरा कितना निकला, 80 रुपया। यहाँ लिख लेंगे हम 80 रुपया। देखिए 8 दाही 80, 10 दाही 100, मेरा लाभ कितना निकल के आ गया, 10%। यही मेरा 10% क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। कि 5 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखिए कहता है किसी वस्तु का जो है अंकित मूल्य है ना, क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 20% का, यदि अंकित मूल्य पर 20% का बटा दिया जाए तो इस प्रकार का बिक्री में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यहाँ पर देखिए माना कि क्रय मूल्य को हम मानेंगे 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपया। और कहता है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यानी जो इसका अंकित मूल्य होगा वह कह रहा क्रय मूल्य का 20% अधिक है। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है, 100 का कहता है 20% अधिक है, यानी यह कितना है, 120। अधिक कहेगा तो क्या होगा, 120% अधिक कह रहा है, तो यानी क्रय मूल्य का 20% अधिक है, तो इसको क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर मेरा जो अंकित मूल्य निकला हुआ कितना निकला, 120 रुपया निकला। वही यहाँ सवाल में कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी जितना इसका क्रय मूल्य है ना उसका 20% अधिक है। तो इसको क्या करेंगे, 100 गुने 120 बटा 100 करेंगे, वो 20% अधिक कह रहा है। तो यह अंकित मूल्य मेरा कितना हो गया, 120 रुपया। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का बटा दे दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बिक्री में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर छूट दे रहा है, छूट कितना का मेरा दे रहा है, 20% का दे रहा है। तो यहाँ पर मेरा क्रय मूल्य मालूम है, अंकित मूल्य मालूम हो गया, छूट मालूम हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका हम अंकित मूल्य निकाल लेता हूँ। तो अंकित मूल्य मेरा कितना, यह फॉर्मूला पर डालेंगे हम। तो अंकित मूल्य मेरा कितना दिया है, 120। 120 गुने 100 माइनस छूट, तो छूट मेरा कितना है, 20। अब बटा हो जाएगा 100 और बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य हमें नहीं दिया है, तो विक्रय मूल्य हम निकालेंगे। अब यहाँ देखिए 120 गुने हो जाएगा 80, बटा हो जाएगा 100, बराबर में क्या होगा, विक्रय मूल्य। अब यहाँ देखिए कट जाएगा, यह 0 से यह 0 कट गया, यह 0 से यह 0 कट गया। अब 12 8 कितना हो गया, 96। यह मेरा जो विक्रय मूल्य जो आया वह कितना आया, 96 आया। तो देखिए हम खरीदे कितना में थे, 100 रुपया में, और बेच कितना में रहे, 96 रुपया में बेच रहे हैं। तो हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ, हानि हुआ, क्योंकि हम बेचने का रेट मेरा क्या कम हो गया, तो हानि हुआ। तो यहाँ लिख लेंगे हानि बराबर, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मेरा 100 था और बेचे कितना में, 96 में, यानी हमको 4 रुपया का क्या हुआ, हानि हुआ। तो 4 रुपया का हानि हुआ। तो वही यहाँ कह रहा है कि बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा, कितना इस प्रकार के बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा वह निकालना। तो 4 रुपया का हमें क्या हुआ, हानि हुआ। तो इसी को हम हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। देखिए तो हानि प्रतिशत के लिए फॉर्मूला है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि मेरा कितना है, 4 गुने 100, बटा में क्रय मूल्य कितना था, 100 था। 100 से 100 कट गया, यानी 4% का क्या हो गया, इसको हानि हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेरा कितना है, बी नंबर सही होगा। क्योंकि हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।